हम लोग जल्दी से वचन में से जाएंगे, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती 22 और उसकी पद संख्या 37 से लेकर के 35 से लेकर के पढ़ेंगे 40 तक, है ना। 35 से लेकर के 40 तक में वचन कुछ इस प्रकार कहता है वहां पर। उनमें से एक व्यवस्थापक ने यीशु को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। हम इसे अंग्रेजी बाइबल में से भी पढ़ेंगे, निकालेंगे, अंग्रेजी बाइबल में से पढ़ेंगे हम इसे। मैं पढ़ने में आपको सहायता करूंगा, वहां पर वचन क्या कहता है, या कोई किसी को भी मिल जाए तो वो पढ़ने में सहायता करें, है ना। 35 से लेकर के 40 तक, 35 से लेकर के 40 तक पढ़ें। Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. आखिरी वचन को प्लीज ध्यान से पढ़िए वापस से। On these two commandments hang all the law and the prophets. On these two commandments hang all the law and the prophets. Hang all the law and the prophets. Hang all the law and the prophets. इस ही दो आज्ञाओं के ऊपर पूरी व्यवस्था निर्धारित है या आधारित है। परंतु मैं एक शब्द के और आज की सुबह जोर डालना चाहूंगा, हैंग। हैंग, हैंग। ये हैंग जो है वो मोबाइल फोन या आपका कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाने वाला हैंग नहीं है, परंतु ये हैंग वर्ड जो है वो हैंग वर्ड असल में लटकाए जाने के बारे में बता रहा है। And today we are going to discuss about the geometry of his love. आज हम यीशु के उस ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। आज हम यीशु के उस कलवरी क्रूस पे जो उसने ज्योमेट्री दर्शाया है उसके बारे में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि ये ही दो आज्ञाएं हैं जिसके ऊपर सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था लटकाई हुई है। अंग्रेजी बाइबल में से मैं मूल अनुवाद आपको निकाल करके बता रहा हूं। बाइबल क्या बोलती है? ऑन दीज टू कमांडमेंट्स हैंग all the law. Hang all the law. Why in the Bible it is written as hang? क्यों वचन में यहां पर बाइबल बता रही है कि सबसे पहली आज्ञा तो यह है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना सबसे पहली और प्रमुख आज्ञा तो यही है। और इसके साथ में, बड़ी आज्ञा के साथ में एक ये भी है कि दूसरी ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये दो आज्ञाएं तो हो गई, बट व्हाट वाज द नीड दैट जीसस हैड सेड दिस वन वर्ड दैट ऑन दीज टू कमांडमेंट्स hang all the law and the prophets? ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि यीशु ने इस शब्द को, hang को यहां पर इस्तेमाल में लिया? So that you and I can understand the geometry of his love. उसको बोलने की इसीलिए जरूरत पड़ी ताकि आप और मैं उसका जो प्रेम है, जो प्रेम उसने कलवरी क्रूस पे दर्शाया, उस कलवरी क्रूस पे उस प्रेम की आप और मैं उसकी सीमा रेखाओं को, उसकी ज्योमेट्री, उसके ज्ञान गणित को हम समझने वाले हो सकें।
That was the basic and primary need for the churches to understand the geometry of his love which he has poured out upon that cross. हालेलुया। इसीलिए इस शब्द को बाइबल में, यदि आपकी बाइबल में ये हैंग वर्ड है, उसे रेखांकित कर ले अंग्रेजी बाइबल में, क्योंकि ये हैंग वर्ड का बहुत एक डीपर मीनिंग है प्रियो। ये हैंग वर्ड से संसार हैंग नहीं हो गया था, परंतु ये हैंग वर्ड ने इस चीज को दर्शाया और सिखाया कि इस दो आज्ञाओं के साथ में कुछ तो विशेष है। ध्यान दें, यहां पर यदि हम इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे पैसेज को बैकग्राउंड के साथ में स्टडी करने वाले हो सके, तो आप और मैं यहां पर समझ सकते हैं कि बाइबल यहां पर बता रही है कि क्या बोल रहा है 35वां पद कि देन वन ऑफ देम अ लॉयर, उनमें से एक व्यवस्थापक उससे परखने की मनसा से उससे पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में से कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? क्योंकि व्यवस्था तो पूरी भरी हुई थी। मूसा की जो व्यवस्था थी वो 10 आज्ञाओं तक सीमित नहीं थी, परंतु उसके बाद में भी कई नियम और कानून लेवियों के साथ में, भविष्यवक्ताओं के साथ में परमेश्वर समय समय के साथ में देता गया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, या अगर हो सकता हूं गलत भी हूं, तो टोटल अगर हम सारे लॉ को पूरा कंसाइज करें, तो द बुक ऑफ द लॉ और द कमांडमेंट्स दैट आर रिटन इन द लॉ आर नॉट एक्चुअली और बेसिकली 10 कमांडमेंट्स, एंड बट इट इज एक्चुअली, आई गेस सो, 678 कमांडमेंट्स दैट हैज बीन गिवन बाय गॉड टू फॉलो। 678 आज्ञाएं यीशु परमेश्वर ने दी थी। वो 10 तो केवल पट्टियों पे लिखी थी, परंतु उनको भी अगर इन डेप्थ में जाकर के आप देखो तो ढेर सारी आज्ञाएं थी। और यहां पर व्यवस्थापक यहां पर आकर के पूछ रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में से कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए बोला कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण, अपनी सारी मन, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। फिर यीशु ने दूसरी बात भी कही, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। You know what? When Jesus was telling about these two commandments, there is a hidden revelation that lies beneath it, which nobody has understood. इस दो आज्ञाओं के साथ में एक छिपा हुआ प्रकाशन है जो यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, जो आप और मैं कभी भी नहीं समझ पाते हैं। और आज हम उस छिपे हुए प्रकाशन को देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज एक्चुअली जीसस मीन्स व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइट एंड विथ ऑल योर सोल। And what does he mean when he said in verse 39 that the same is like that you shall love your neighbor as yourself? इसके पीछे क्या वो रहस्य है? लेट्स आप और मैं समझें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपका हृदय परमेश्वर के प्रति प्रेम से उमड़ जाता है, हम लोग आज बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस, द ज्योमेट्री ऑफ हिज लव, बिकॉज क्रॉस वाज द साइन दैट हैज बीन प्रूविंग अस अगेन एंड अगेन द लव व्हिच ही हैज पोर्ड आउट अपॉन अस। क्रूस जो है वो चिन्ह है यीशु के प्रेम का। क्रूस यीशु मसीह की सजा का एक चिन्ह नहीं है, बट क्रॉस इज द साइन दैट ही हैज लव्ड अस। Cross is the sign that is representing that how much does he loved us. कि उसने उसकी उस डेथ को स्केप भी नहीं करा, उससे वंचित भी नहीं रहा, बट वो क्रॉस एक चिन्ह है जो मनुष्य जाति को ये दर्शाता है। जब कभी भी किसी को भी क्रूस यीशु के क्रूस को पहना हुआ देखें, उससे अपना नजरिया, मैं अपने लिए पर्सनली बात कर रहा हूं, इससे पहले तक ये मैसेज मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ने नहीं डाला था, मैं लोगों को मॉक करता था कि अरे क्या अभी तक यीशु को क्रूस पे लटका रखा है। बट नहीं, आपको और मुझे समझना है, इफ जीसस इज hanging on that cross, आपको और मुझे समझना है, that is not something to mock, but that is something to understand that for what reason he has hung himself upon the cross. वो क्या कारण था उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। Amen. हालेलुया। हम लोग समझ रहे हैं, आज इस विषय के बारे में सीख रहे हैं, the geometry of God's love, the geometry of his cross. उसके कलवरी क्रूस की कदकाठी को आज के दोपहर में हमें सीखना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है
जब आपका हृदय, आपका दिल परमेश्वर के प्रति प्रेम से बढ़ जाता है। How does you represent when you start loving God? When my wife was worshiping Jesus, when her heart was filled with the love that has been poured out in her heart, जब उनके अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रभु का प्रेम जो है वो उनके हृदय में भर गया था, तो पता है क्या होता है, जब आपका दिल परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है, जब आप आपका कैसे कहूँगा मैं इसको, जब when you are overwhelmed with the love of God, जब आपका दिल परमेश्वर की भलाई से पूरा पूरा भर जाता है, बाइबल बोलती है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना। नाउ ध्यान दे, इस तरफ देखें क्योंकि ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर से, कैन यू प्लीज़ डू वन हेल्प विथ मी, एक चीज़ को अगर हो सके तो जस्ट गूगल से सर्च करके अभी निकालो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, बिकॉज दिस विल बी मोर इलाबरेटिव फॉर अंडरस्टैंड, है ना। इसके साथ में इधर भी ध्यान दें, है ना। यहाँ पर बाइबल आपको और मुझे बताती है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। ध्यान दे क्या होता है, जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इधर देखें, आप और मैं, हम पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर स्वर्ग में है। बाइबल बताती है तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। एक वर्टिकल लाइन तैयार होती है, एक वर्टिकल लाइन तैयार होती है जब आप और मैं परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे से, मेरी पत्नी जब अभी वर्शिप कर रही थी, जब हम वर्शिप कर रहे थे, जब हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है, व्हाट डज वी डू, वी ऑफन परफॉर्म एंड एक्शंस दैट हेल्प अस। वो एक्शंस हमें क्या करते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमें बतलाना चाहते हैं कि वो एक्शंस के द्वारा हम हमारे हाथों को उठा लेते हैं और हम हमारे हाथों को उठाने के द्वारा क्या करते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। सो व्हाट डज वी डू, हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी रेखा आपके और मेरे बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में तैयार हो जाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक वर्टिकल लाइन आपके और परमेश्वर के बीच में तैयार हो जाती है। बाइबल क्या बोलती है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सो व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू लव गॉड, व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू फुलफिल व्हाट द स्क्रिप्चर सेज कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से प्रेम रखना, व्हाट हैपन इज दैट कि एक मैनकाइंड और दूसरे एंड पे परमेश्वर, उन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन तैयार हो जाती है। एक वर्टिकल लाइन तैयार होने का मतलब यह है कि एक सीधी रेखा तो बन गई है। नाउ बी विथ मी बिकॉज आगे की चीज और भी दमदार है। आगे वचन क्या बोलता है 38वीं पद संख्या में, 38वीं पद संख्या में वचन बोलता है, एंड द सेकंड इज लाइक दैट यू शैल लव योर नेबर एज योरसेल्फ। जब आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन गई, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में एक सीधी रेखा के साथ में स्थापित हो गया, तो अब दूसरा आज्ञा आती है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। When you will start doing these two things, you know what you are doing is you are creating a hidden cross. जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप ऐसा करने के द्वारा आप एक छुपा हुआ क्रूस तैयार करते हैं। क्यों बाइबल में यीशु बोल रहा है कि ऑन दीज टू कमांडमेंट्स हैंग ऑल द लॉज, हैंग ऑल द लॉज, हैंग ऑल द लॉज। क्यों? बिकॉज थ्रू दिस he was trying to emphasize, through this he was conveying something which was beneath human understanding. जब यीशु कह रहे हैं कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना,
What does he meant by that? He meant by that to create a vertical line that is connecting human from the earth. While they are worshipping, what does they do? They just lift their hands, which connect them with God. So जब आप क्या करते हैं, जब आप परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करते हैं, आप एक सीधी रेखा को तैयार करते हैं प्रभु की आराधना करने के टाइम पे, जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है। आमीन। और जब आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, तब आप एक आड़ी रेखा को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को तैयार करते हैं जो आपको आपके पड़ोसी के साथ में जोड़ती है। जब आप इन दोनों चीजों के ऊपर काम करते हैं, what you are foreshadowing is towards a hidden cross upon which all the laws and prophets has hung, because that is what the scripture is saying, that all these two commandments hang all the law and the prophets. इन्हीं दो बातों के ऊपर वचन बताता है कि उसने कहा ये ही दो आज्ञाएं हैं जिन पर क्या बोलता है कि वचन, थैंक यू जीसस, शोखो धनलारिया शांदारा बाबा बाबाए मधुना लाना मामा मामा माय सिखा दीना मामा मामा माय शांदानी मा शखा दीना मामा मामा माय शांदारी बाबा बाबाए, है ना। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। बाइबल एक जगह पर बोलती है, हम लोग जगह निकालेंगे, गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी पद संख्या 20 में प्रभु का वचन बोलता है, I have been crucified with Christ and it is no longer I who live but Christ lives in me। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है कि मैं मसीह यीशु के साथ में क्रूस पर जड़ दिया गया हूं, मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। एक और अनुवाद बोलता है आई हैव बीन को-क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं यीशु के साथ में, मेरा जो क्रूसित किया जाना है वो यीशु के साथ में क्रूसित किया जाना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे समझना है चर्च, जब बाइबल आपको और मुझे क्लियर कट कुछ बातों को बता रही है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब आज और आप और मैं समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि बाइबल बताती है, जब यीशु बोल रहा है, यीशु के सामने वे लोग परखने के लिए आए थे, यीशु से पूछने के लिए आए थे कि प्रभु सबसे प्रमुख और बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु ने बोला अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी प्राण, सारी शक्ति से प्रेम कर, सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा तो यही है। उसके बाद में यीशु ने क्या बोला, और इसके साथ में एक और है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। When he was talking about the great commandments, while he was speaking about the great commandments, these are the great commandments that can help you to put yourself upon that hidden cross. These are the great commandments that can help you to crucify yourself. क्यों पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं अपने आप को, मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। देखिए आज का दिन पूरा संसार गुड फ्राइडे बना रहा है, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छी बात है गुड फ्राइडे बनाना, बट नोटिस करें, ध्यान दें कि दिस गुड फ्राइडे इज नॉट ओनली अबाउट जीसस बट इट इज ऑल्सो अबाउट यू एंड आई। आज का गुड फ्राइडे जो है वो गुड फ्राइडे केवल यीशु के बारे में नहीं है, परंतु आज का गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए भी है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन जब यीशु ने कहा था पूरा हुआ, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज दिस कि देखो मैनकाइंड का परमेश्वर के साथ में रिश्ता स्थापित होना पूरा हुआ। जब वो बोल रहा था, जब यीशु ने इस चीज को जिया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि से प्रेम करना, जब यीशु ने इस चीज को जिया तो उसने क्या करा, उसने मनुष्य जाति को एक लेसन सिखाया, एक पाठ पढ़ाया कि जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी शक्ति और बुद्धि से प्रेम करते हो, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा कनेक्शन स्वर्गीय पिता के साथ में हो जाता है। और उसके साथ में जब तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हो तो तुम ऐसा करने के द्वारा अपने क्रूस को केवल उठा करके खुद का इनकार नहीं करते,
बट अपने आप को क्रूसिफाई भी करते हो। सो दिस गुड फ्राइडे इज नॉट ओनली अबाउट जीसस क्रूसिफिक्शन बट इट इज ऑल्सो रिमेम्बरेंस। आज का ये जो पवित्र गुरुवार है, आज का ये जो पवित्र शुक्रवार है, ये भला शुक्रवार भला इसीलिए है क्योंकि केवल यीशु मसीह, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, केवल यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, परंतु उसके आसपास जो वो डाकू थे वो आपको और मुझे संबोधित करते हैं। वो आपको और मुझे संबोधित करते हैं। वो जो डाकू थे जो यीशु के आसपास चढ़ाए गए थे, वो मैनकाइंड को संबोधित करते हैं। वो इस चीज को दिखाते हैं कि नॉट ओनली जीसस बट यू एंड आई, वी आर ऑल्सो क्रूसिफाइड। बाइबल अगेन एंड अगेन बताती है, यीशु पहले भी बोलता है, यीशु उसके पीछे आने के लिए क्वालिफिकेशंस मांगता है। क्या बोलता है यीशु कि यदि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना इनकार करके अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। डेली डिनाई योरसेल्फ एंड टेक अपॉन योर क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। तो ये क्रूस उठाए जाने की प्रक्रिया है, परंतु क्रूस पर जड़ जाने की, क्रूस पर चढ़ जाने की प्रक्रिया में यीशु अकेला हिस्सेदार नहीं था, आप और मैं भी भागीदार थे। क्यों पौलुस प्रेरित बोलता है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट? यदि हम लोग सच में देखें तो पौलुस प्रेरित दूर दूर तक नहीं था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो दूर दूर तक कहीं पर नहीं था वहां पर। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, बट ही हैज अंडरस्टूड द revelation behind the love of God. He has understood the geometry. उसने उस यीशु की उस ज्योमेट्री को समझा था, उसके प्रेम को, उसके कलवरी की ज्योमेट्री को समझा था कि कलवरी क्रूस पर यीशु के कलवरी क्रूस की लंबाई चौड़ाई जो है वो कोई 8 फुट या 10 फुट वाली नहीं थी। उसका वजन कितना था, ये सारी चीजें नहीं, उसकी तख्त काठी नहीं, कौन सी लकड़ी, चंदन की लकड़ी से बना था, ये सारी चीजें नहीं, बट इन सब चीजों से भी परे उसने इस चीज को समझा कि यदि मैं इन दो वचनों को जीऊं, यदि मैं इन 2 आज्ञाओं को मानूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस छिपे हुए क्रूस पे अपने आप को जड़ने पा रहा हूं। यदि मैं अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपने सारी प्राण, अपने सारी शक्ति से प्रेम कर रहा हूं, मैं एक वर्टिकल लाइन को तैयार कर रहा हूं जो मुझे मैन होने के नाते, मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के साथ में जोड़ती है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इट इज कनेक्टिंग मी विद गॉड। As I am creating a vertical, एक सीधी रेखा मैं तैयार कर रहा हूँ। And when Jesus said कि you shall love your neighbor as yourself, जब मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, मैं कैसे प्रेम को व्यक्त करता हूँ? वो जो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, मैं बोलता हूँ आजा मेरे गले लग जा। वो जो मेरे बाएं और खड़ा है, आजा मेरे गले लग जा। जब मैं ऐसे प्रेम को व्यक्त करता हूँ, मैं एक वर्टिकल के साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को तैयार कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। Vertical line, you shall love the Lord with all your heart, with all your might and with all your soul. Horizontal line, and you shall love your neighbor as yourself. सीधी रेखा, तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। आड़ी रेखा, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। On these 2 commandments hang all the law and prophets. इन 2 आज्ञाओं के ऊपर सारे भविष्यवाणी और व्यवस्थाएं निर्धारित एवं आधारित है। इन 2 बातों को जीने के द्वारा आप और मैं अपना इनकार करके क्रूस पर चढ़ना जान सकते हैं। इन 2 बातों के द्वारा हम भी पौलुस प्रेरित के जैसे कह सकते हैं कि आई हैव बीन को क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं भी मसीह यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। नो दिस वन थिंग, दैट व्हेन यू आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू सॉरो। जब आज के दिन आप इस चीज को समझे कि समस्त पूरा की पूरा भारतवर्ष और संसार गुड फ्राइडे को बना रहा है, जब आपको और मुझे समझना है कि गुड फ्राइडे बनाया जा रहा है, सो व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस फ्राइडे, आपको और मुझे सीखना है कि
द ओनली रीजन दैट इज ये गुड फ्राइडे को और भी गुड बनाता है वो ये है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब पौलुस प्रेरित आपको और मुझे बताता है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु के साथ में क्रूसिफाइड कर दिया गया हूं, बाइबल आगे क्या बोलती है? इट इज नो लॉन्गर आई हू लिव। आपको पता है क्या है इस गुड फ्राइडे के गुड होने की वजह? क्या है इस गुड फ्राइडे के गुड होने की वजह? बिकॉज बाइबल बोलती है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और उसके आगे की बात आपको और मुझे खुश करने की बात है, इट इज नो लॉन्गर आई हू लिव। अब और मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। यदि यीशु कलवरी क्रूस पर नहीं गया होता तो वो आप में और मुझ में जीवित नहीं रह पाता। यीशु का क्रूस पे जाना अनिवार्य था। इस गुड फ्राइडे को और भी गुड बनाने की कारण और वजह यह है कि when Jesus was crucified upon that cross, along with him I was also crucified, you was also crucified। वो डाकू इस चीज को दिखाते हैं, वो डाकू आपको और मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। those dacoits who were hanging right and left side on Jesus, वो आपको और मुझे दर्शा रहे हैं। परंतु केवल इतना ही नहीं, पर आपको और मुझे समझना है कि when you have been crucified with Christ, what does the Bible promise next after that? उसके बाद में वचन आपको और मुझे किस चीज के बारे में आपको और मुझे वायदा करते हुए बोलता है? वचन बोलता है कि इसीलिए अब और मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। You know what's so good about this Good Friday? He has started dwelling in you from today onwards. Hallelujah. इस गुड फ्राइडे के गुड होने की वजह क्या है पता है? इस गुड फ्राइडे की गुड होने की वजह यह है that he has chosen your earthen vessel to become his dwelling place, to become his residence. उसने वो सारे वैभव को, सारे सम्मान सत्कार ऐश्वर्य को छोड़ करके आपके हृदय में आ जाना उचित समझा, आपके देह को अपना निवास स्थान बनाना उचित समझा। That is the reason this Good Friday is called as good. This is the reason that we Christians celebrate the death of Jesus. लोग बोलते हैं, मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स पूछ रहे थे, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम के डेथ को सेलिब्रेट करते हो? यस, why do we celebrate the death of Jesus? This is the reason we celebrate the death of Jesus, because हमको या दुनिया के दृष्टिकोण से लोगों को लगता है यीशु की कहानी कलवरी क्रूस पे खत्म हो गई, but it was just a beginning of him entering into our lives, of him entering into our life। कलवरी क्रूस पे यीशु का जाना एक इनिशिएशन था, एक प्रारंभ था, जिसके द्वारा वो आपके और मेरे जीवन में प्रवेश लेने वाला हो सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये वचन लिखा नहीं होता कि मैं मसीह यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब आप और मैं यीशु के साथ में उन डाकुओं के रूप में जो आपको और मुझे संबोधित करते हैं उसके साथ में क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, तो आपको और मुझे समझना है कि वचन आगे ये भी कहता है, और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित। देखिए ध्यान दे, बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बताती है कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय में और उसकी पद संख्या 15 में। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी पद संख्या 15 में बाइबल क्लियरली बोलती है कि यीशु ने कलवरी क्रूस पे क्या करा? सारी प्रधानताओं का, सारे अधिकारों का ऊपर से उतार करके खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और वचन पता है क्या बताता है आगे? और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। गुड फ्राइडे पे वी रिमेंबर द जीसस, वी पिक्चराइज जीसस अपॉन द क्रॉस। On this Good Friday, we are seeing everybody putting
Jesus upon the cross as their WhatsApp status, as their Instagram story. आज के दिन पूरा की पूरा आपका WhatsApp स्टेटस और Instagram की स्टोरी भरी भी रहेगी। यीशु मसीह गुड फ्राइडे पे क्रॉस पे है, यीशु गुड फ्राइडे पे क्रॉस पे है। But what does Jesus upon that cross मीन्स? यीशु के उस कलवरी क्रूस पे जाने का क्या मतलब है? यीशु के उस कलवरी क्रूस पे होने का क्या मतलब है? Why Jesus is hanging upon that cross? The reason is mentioned in here in this scripture कि यीशु कलवरी क्रूस पे क्यों है? क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वो क्रूस पे यीशु की पिक्चर हारे जाने की नहीं है। उस क्रूस पे संसारिक दायरे से दिखता है कि यीशु का खेल खत्म हो गया, परंतु वचन बताता है कि आत्मिक मंडल में पिक्चर तख्ते पलट हो गई। हमको दिखता है यीशु मर गया, परंतु वहां पर क्या हुआ? शैतान हार गया। वचन बोलता है क्रूस के द्वारा जय जयकार की। किसके ऊपर जय जयकार की? शैतान के ऊपर जय जयकार की। शैतान के सारे हथकंडों, सारे स्कीम, सारे प्लानिंग, सारे प्लॉटिंग के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाने का चिन्ह है वो क्रूस। That cross is not the sign of defeat, but it is the sign of victory. Victory over every schemes, over every plannings and plottings of the devil. That's the sign. That is the sign of this cross. ये क्रूस जो है वो हार का प्रतिबिंब या चिन्ह नहीं है। इस क्रूस पे हमको यीशु मसीह बेबस लाचार दिखता है कि कुछ भी नहीं कर सक रहा है। परमेश्वर को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के नाते, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते इज नॉट एबल टू, वो अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर से भी नहीं उतार पा रहा है। बट बाइबल क्या बताती है? क्यों कलवरी क्रूस? बिकॉज वो कलवरी क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुननी। आमीन, हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आज के इस गुड फ्राइडे पे आप लोगों के साथ में कि मे दिस रेवलेशन एनलाइटन योर हार्ट। क्यों ना हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके अपने आप को उस हिडन क्रॉस में जीना सीखने वाले हो सकें। क्यों ना हम इस रेवलेशन को पकड़ने वाले हो सकें कि मैं यीशु के साथ में क्रूसित हुआ हूँ, अब और मैं जीवित ना रहा, परंतु यीशु मसीह आज के दिन से यीशु ने आपके और मेरे जीवन में एक एंट्रेंस लिया था। दैट्स द रीजन वी सेलिब्रेट हिज डेथ। आज के दिन अगर हम यीशु को कलवरी क्रूस पर देखते हैं तो उससे निराश और मायूस ना हो, अरे यीशु मर गया, अरे यीशु कलवरी क्रूस पर चला गया, अरे यीशु ऐसा हो गया, यीशु ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, बात को समझे, गहराई को समझे कि यीशु मसीह संसारिक तौर पे आपको और मुझे लाचार और बेबस सा दिख रहा है कि कलवरी क्रूस पे है, वो कुछ नहीं कर सक रहा, बट बाइबल बताती है कि क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो वो क्रूस जो है वो यीशु की लाचारी को नहीं, परंतु वो क्रूस जो है वो यीशु की जय को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। और वचन आके ये भी बोलता है कि उसने तो जय प्राप्त करी, परंतु आपको और मुझे जयवंत से बढ़ करके बना दिया। आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने आपसे बात करा है इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष